नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, जब भी आप देखिए, जब भी शिक्षक भर्ती आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा आदेश आ जा रहा है जिससे कि अभ्यर्थी हतोत्साहित हो जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो आदेश आया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, वो 2 साल 4 साल से जॉब करने वाले बीएड अभ्यर्थी को लेकर आया है। लेकिन रहमान सर एक ऐसा अचूका मंत्र दे रहे हैं जिससे कि जो अभ्यर्थी इसमें पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि इससे पहले एक बार हो चुका है और बिहार में ही हुआ है कि जो व्यक्ति जो 4 साल से जॉब करते थे उनको हटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ पहल की। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभ्यर्थी अब लगातार यही कह रहे थे कि थोड़ा रहमान सर से इस पर चर्चा कीजिए कि जो अभ्यर्थी 18 से नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वह वैकेंसी सरकार के द्वारा ही निकाली गई, आयोग पूरा प्रक्रिया पूरा कर ली, आयोग ये क्यों नहीं सोचे कि भविष्य में इस पर केस है, कुछ हो सकता है या रोक देना चाहिए उन लोगों को। इस प्रकार का कोई उन लोगों के साथ हुआ नहीं और इस समय उनके मुख से निवाला छीन लिया जा रहा है। सर देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से हम बताएंगे और बिना लाग लपेट के बताएंगे कि जो भी बहाली हो रही है शिक्षक, खासकर शिक्षक में हम देखें, जो भी बहाली हो रही है और जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे आयोग के अध्यक्ष डिक्टेटरशिप की नीति पर चल रहे हैं। और सरकार वैकेंसी के बारे में बोलती है तो वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी कमी रह जाती है कि वे आगे पीछे कब पिछला कहानी अगला कहानी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस पर विचार किए बिना बहाली कर देते हैं। लड़कों की नौकरी भी हो जाती है, 4 साल बाद कोई आदेश आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को रद्द कर देती है और 5 साल हो या 2 साल हो या 1 दिन हो, नौकरी किया हुआ लड़का बाहर निकल जाता है। निश्चित रूप से मृत्यु के समान है उसके साथ। ये निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मानना बाध्य है और हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के आलोक में ही अपना निर्णय दिया है। तो एक बात मैं बता दूंगा स्पष्ट रूप से कि मैं 2004 में दरोगा की बहाली हुई थी। 2004 में दरोगा बहाली हुई जो 26 से ये 18 से 26 अप्रैल तक चला 2008 में। तो उसमें 1510 सीट थी। 1510 सीट में 160 बच्चे ऐसे थे जो आयोग के गलती कारण, यहाँ भी आयोग की ही गलती है, आयोग के गलती के कारण वो ट्रेनिंग सेंटर में चले गए और 160 वैसे बच्चे जिनको ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहिए था वो बाहर आ गए। बड़ी आश्चर्य हुआ। ये लोग आरटीआई से क्वेश्चन निकाला, देखा कि इसमें हमारा क्वेश्चन सही था, हमारा क्वेश्चन सही था। ये लोग हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में लोग हार गए। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो 160 लोग ट्रेनिंग में गए हैं उनकी गलती नहीं है, इसलिए 160 को सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनिंग सेंटर में रहने दीजिए। अब 160 जो जाने योग से छट गए हैं उसको रोस्टर मेंटेन करते हुए 160 को भेजिए और अंततः 629 बच्चों को भेजना पड़ा था। 160 उसी में रह गए थे। वहां पर राइट टू लाइफ का अधिकार काम कर गया था इस नियम के थ्रू। तो यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हाई कोर्ट ने उसी आलोक में फैसला दे दिया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक तो ईश्वरीय कृपा इन पर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग मजबूती से अपना पक्ष रखें कि सर हम लोग की गलती है नहीं, ये गलती उसी समय बतानी चाहिए थी, हम लोग फॉर्म ही नहीं भरते, तो हम लोग की गलती नहीं है। तो इस पर पुनर्विचार करते हुए जीवन जीने का अधिकार देते हुए हम लोग को नियुक्त किया जाए और उसके बाद में जो भी हो जो आप कीजिए, लेकिन जिसकी नियुक्ति हो गई है उसको हटाना बहुत ही अनुचित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, और आयोगों की गलती है, आयोगों को सुधारना होगा। सर, आज के पेपर में भी देखे होइएगा, पुराने जो शिक्षक बहाली किए अधिकारी उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें बच्चे की गलती नहीं है। सरकार, बिहार सरकार जाए और पुनर्याचिका करके निवेदन करे, क्योंकि सर उसमें बच्चे जिस तरीका से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनका कहना है कि 6 दिन में पूरी प्रक्रिया किया गया। कोर्ट आदेश दिया कि आप प्रक्रिया कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आदेश आएगा उसको पालन करना होगा। तो उस समय सरकार को रुक जाना चाहिए जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए, बहाली ना करे। तो सर इसमें तो बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। अभी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर बहुत सारे लोग केस किए हुए हैं, उस पर भी कुछ मामला आता है तो 2 साल 1 साल नौकरी करने के बाद उन लोगों को भी हटना पड़ता है। तो इतना तेजी क्यों किया जाता है ताकि विद्यार्थी से? देखिए, तेजी ये सरकार नहीं करती है, तेजी अधिकारी करते हैं। जो अधिकारी आज बैठ के बोल रहे हैं ना कि इसमें उनके ये बच्चों की गलती नहीं है, उसी तरह के अधिकारी वो भी है
और निश्चित रूप से ये लोग सोचता है, एक तो राइट टू लाइफ का अधिकार बनता है यार हिंदुस्तान इस खूबसूरत देश में, कि अब ये लोग तेजी कर देते हैं कि इस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा मामला, तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों के पक्ष में जाएगा। लेकिन बार बार ऐसा करना अनुचित है। सिस्टम को इस बात की जानकारी नहीं है, सिस्टम को सिर्फ पीठ थपवाने से मतलब है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सबका ये परम कर्तव्य बनता है कि जो 22,000 बच्चे 5 साल से 4 साल से नौकरी कर रहे थे, उनके राइट टू लाइफ के अधिकार को लेकर ये लोग जाए सुप्रीम कोर्ट में, पुनर्विचार याचिका डालें, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करें। सुप्रीम कोर्ट अगर पुनर्विचार करती है तो इनकी नौकरी वापस हो जाएगी, अन्यथा ये नौकरी से बाहर है। सर, 2 कंडीशन जिस तरीका से आप बता रहे हैं कि पुनर्विचार होता है तो ये नौकरी में भी रह सकते हैं और डीएलएड वाले फिर से 22,000 आ भी सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट बोले कि ठीक है, ये 2-3 साल जो पढ़ाए हैं इनके साथ कुछ और 6 माह का एक्स्ट्रा करा दीजिए या कुछ दे दीजिए, लेकिन ब्रिज कोर्स वाला सर समाप्त कर दिया है। तो यही कंडीशन जो आप बता रहे हैं वही हो सकता है। देखिए, ब्रिज कोर्स तो समाप्त है, अब लागू नहीं करेगा, इतना है। ये सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको लागू नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ब्रिज कोर्स और क्रैश कोर्स का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मतलब ये उठ रहा है कि 4 से 5 साल भैया नौकरी किया ही है, और 5 साल में बहुतों की शादी ब्याह हुआ होगा, बाल बच्चा हुआ होगा, बच्चे स्कूल जाने लगे होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में 22,000 बच्चे नहीं, परिवार 22,000 परिवार के जीवन का प्रश्न है। तो वैसी परिस्थिति में जो भी संभव हो जिससे इसकी समस्या का निराकरण हो, सरकार को करनी चाहिए। सर, उन अभ्यर्थी को क्या कहिए, 22,000 परिवार जो है साफ हतोत्साहित है, उन लोगों को लग रहा है अब क्या होगा, क्योंकि परेशान है, पेपर में भी आज दे दिया गया कि हटा दिया जाए, सभी परेशान चल रहे, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, उनसे मैं यही कहूंगा कि बाबू रे, निश्चित रूप से आप लोग साथ गलत हुआ है, गलत में आप लोग गलती नहीं है, इसमें सिस्टम की गलती से आप लोग साथ गलत हुआ है। माथा पीटने से या किसी भी गलत स्टेप को उठाने से आपके लिए अहितकारी होगा। इसलिए आप लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, सरकार से भी अनुरोध करें कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए जाए। अगर दया कर देती है सुप्रीम कोर्ट तो आपकी जिंदगी बच जाएगी, अगर दया नहीं करती है तो आप याद रखिए, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। राजा हरिश्चंद्र की भूंजी हुई मछली उनके थाली से निकलकर पानी में कूद गई थी, तो वैसा ही किस्मत आप लोग का है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की भी किस्मत बदली थी, आपकी भी किस्मत बदलेगी। घबराइएगा मत, टूटिएगा मत, रुकिएगा मत, झुकिएगा मत, हिंसा मत कीजिएगा, रोड पर मत उतरिएगा, कानूनी लड़ाई लड़िएगा। जीत अगर मिलनी होगी तो निश्चित मिलेगी। सर, लास्ट प्रश्न अभ्यर्थी का है जो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक ही साथ दिया जा सकता है, इधर कुछ नहीं बताया जा रहा है कि कब आएगा, क्या होगा। इसमें वेट किया जा रहा है कि कुछ लोग और उसमें से इसमें कहीं नहीं आ जाए। ये सब कब तक देखा जाएगा, विद्यार्थी के साथ कब तक अन्याय होगा? देखिए, अन्याय तो हो रहा है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 4700 किसी सपना में कोई नहीं सोचा था। मैंने जब देखा अतुल बाबू का ट्वीट तो मुझे 4709 नजर आ गया, 47,000 नजर आया, लेकिन गौर से मैंने देखा तो ये 4700 था। आप 4700 रिजल्ट देके उठ के मुंह में जीरा डाल लो भैया। कितने लड़के बेचारे उसी चक्कर में सेकंड फेज का फॉर्म नहीं भरे कि हमारा तो समान नंबर हमारा हो जाएगा, तो वो लोग बर्बाद हो गए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अतुल प्रसाद सर को चाहिए कि जितनी जल्दीबाजी से परीक्षा ले लेते हैं, जितनी जल्दीबाजी से, आज कितना शानदार ढंग से परीक्षा हुआ, कोई नहीं रोक सकता है, एकदम टाइट परीक्षा हुआ, अच्छा क्वेश्चन था, प्रधानाध्यापक के लायक क्वेश्चन था, उसे परीक्षा ले लिया। तो फिर रिजल्ट में इतना हड़बड़ाहट का है, और बच्चों से दुश्मनी तो है नहीं, तो इसलिए बच्चों के साथ आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। 4700 मत दीजिए, ये इंसाफ नहीं होगा। कम से कम 20,000 दीजिए तो लड़कों के जग पर थोड़ा सा मलहम का काम करेगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 को भी बोले हैं कि हम रिजल्ट दे देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद ही जाएंगे, यानी इसमें भी बहुत जल्द वो काम कर रहे हैं। उनका काम सर सराहनीय है, जिस तरीका से एग्जाम ले रहे हैं ये सब। बिल्कुल, अतुल प्रसाद को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ, बार बार सैल्यूट करता हूँ, लेकिन रिजल्टों में काहे गड़बड़ा जा रहे हैं, इसको लेके बार बार धक-धक्की लग जाता है। रिजल्ट में गड़बड़ा जा रहे हैं, बाकी परीक्षा लेने में यानी बीपीएससी में तो रेडिकल चेंज उन्होंने कर दिया है, उसके लिए सैल्यूट के पात्र है, लेकिन रिजल्ट में बार बार गड़बड़ा जा रहे हैं। अब 5 साल नौकरी किया हुआ लड़का बाहर छोड़ के चला आया,
अब देखिए, अब NIOS वाला के साथ प्रॉब्लम आ गया, DELED और BED वाला के साथ प्रॉब्लम आ गया। तो इतना प्रॉब्लम इतना साल के जीवन में हम पहली बार इसी शिक्षक भर्ती में देख रहे हैं, जो आज तक किसी परीक्षा में हम नहीं देखे थे। तो हम कहेंगे इन चेयरमैनों को भी, इन अधिकारियों को भी, कि आपका काम भले ही काम को निपटाना है, लेकिन आपके काम से किसी की जिंदगी बनती है, इसको ध्यान में रख के अपने कर्तव्य को निभाना है। ऐसा कीजिए ताकि बच्चे भी आजीवन याद रखें। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, इसके बाद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न छूट गया हो या लगे कि कुछ पूछना चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।